हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और आज फिर से हम पर्यावरण के 10 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के साथ हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में निश्चित रूप से ही लगे होंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे देश से ये महामारी का प्रकोप खत्म होगा हमारी एग्ज़ाम फिर से होने वाली है वर्ग 3 की। तो चलिए बिना समय की देरी किए हम लोग हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण के जो क्वेश्चंस हैं आज जो हम लेकर आए हैं उसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि अगर कोई फसल उत्पादन हो रही है तो उसी के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है। ए, कृषि प्रणाली, बी, मिश्रित फसल, सी, अंतर फसल प्रणाली, या डी, मिश्रित कृषि। आप लोगों को इसके उत्तर देने हैं जल्दी से। ठीक है, तो मैं इसके उत्तर आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, मिश्रित कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति होती है। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर होगा मिश्रित कृषि, जिसमें क्या होता है एक से अधिक प्रकार की कृषि एक साथ साथ की जाती है। इस पद्धति में ही क्या होता है, एक ही कृषि फॉर्म पर फसल के साथ साथ पशुपालन दोनों कार्य किए जाते हैं, और जो इस तरह की कृषि होती है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अफ्रीका की कौन सी जनजाति काल नामक आवासों में निवास करती है। मतलब किस जनजाति के आवास स्थानों का नाम काल है। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ देखिए पूछा भी क्या गया है कि अफ्रीका की कौन सी जनजाति। तो हो सकता है कि आपको जो इसका सही उत्तर है वो दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यह जनजाति कहाँ की है। ठीक है, तो आप लोगों को सभी तरह से प्रश्न को एनालिसिस करना है कि वो हमसे किस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, ए, जुलू जनजाति, बी, मसाई जनजाति, सी, ऑब्रीजेस जनजाति, या डी, रेड इडियस जनजाति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जुलू जनजाति होगा। यह दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख निवासी जनजाति है। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ की आबादी है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का वो सबसे बड़ा जातीय समूह बनाती है। देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो विकल्प हैं ए, कोयला, बी, पेट्रोल, सी, डीजल, या डी, उपरोक्त सभी। आप सभी लोगों को इसके उत्तर देने हैं जल्दी से, कुछ समय है आपके पास। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने उत्तर दिया है बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। चलिए, लेकिन सभी के लिए मैं तो चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ऐसा होता है कि कई वर्षों पहले प्राकृतिक ईंधन है, बहुत पहले बना हुआ प्राकृतिक ईंधन है। क्या होगा इसमें, देखिए पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि, और ये ईंधन के ही तो काम करते हैं वाहन चलाने में, खाना पकाने में, रोशनी करने में आदि में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। विकल्प हैं ए, 4, बी, 5, सी, 3, या डी, 2। जल्दी से हमें इसके उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि भूकंप खतरे के हिसाब से हमारे देश को 4 हिस्सों में बांटा गया है, और चारों हिस्सों के नाम दिए गए हैं जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। इसमें जोन 1 नहीं दिया है। ठीक है, और सबसे कम खतरे वाला होता है जोन 2 और सबसे ज़्यादा खतरे वाला होता है जोन 5। यहाँ पर मैंने सभी जोन की जानकारी दे रखी है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से जोन में कौन कौन से प्रदेश शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, संक्रमित जल पीने से होने वाला रोग कौन सा है। ए, हैजा, बी, पैचिश, सी, टाइफाइड, या डी, उपर्युक्त सभी। तो सभी को पता है कि जिस तरह से अभी हमारे यहाँ कोरोना नामक एक महामारी चल रही है, उसी तरह हैजा भी हमारे देश में एक महामारी का काम किया था एक समय पर। और यहाँ पर हैजा ही एक ऐसा रोग है जो गंदा पानी पीने से होता है, संक्रमित जल पीने से होता है। इन्फेक्शन होता है, इसमें पीने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे पेट में, जिससे टाइफाइड, पेचिश आदि बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन गंदा पानी पीने से क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, और इससे क्या होता है, हैजा जैसी बीमारी फैलती है। अगला देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। विकल्प हैं ए, इसरो, बी, DRDO, सी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, या डी, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान की बात की जा रही है। तो हमारे यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान जितने भी किए जाते हैं वो कौन से किसके द्वारा किए जाते हैं? इसरो के द्वारा किए जाते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO जो है वो रक्षा और मिसाइल के क्षेत्र में कार्य करता है, और वहीं पर जो इसरो है वो जितनी भी अंतरिक्ष अनुसंधान होते हैं उसके लिए कार्य करता है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वह पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता है? इसके विकल्प हैं A कागज़, B लकड़ी, C पत्तियाँ, D प्लास्टिक। मतलब आपको उस पदार्थ का नाम बताना है जो अपघटित नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका उत्तर आएगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो अपघटित नहीं होता, जो टूटता नहीं है। चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे उसे आप दबा दिया जाए, वो कभी भी अपघटित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन B या कॉम्प्लेक्स है जो शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए आवश्यक होता है, और विटामिन B की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विटामिन B की कमी से मुख्य रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विटामिन B हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन हमें ऊर्जा नहीं देता है? विकल्प A है कार्बोहाइड्रेट, B वसा, C जल, D उपरोक्त सभी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर कीजिए। और देखिए, आपको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी शंका है, आपका कोई भी प्रश्न है, या आप कुछ अलग बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना सजेशन दें, ताकि हम आपके लिए आपकी सुविधा अनुसार कुछ भी, जो भी कंटेंट आप चाहते हैं वो लेकर आएँ। चलिए, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो जल होगा, क्योंकि जल हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देता। ऊर्जा जो देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा फैट बढ़ाती है। तो यहाँ जल जो है वो ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, 10वां और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? A बच्चों की सक्रिय भागीदारी, B बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, C पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में चारदीवारी से बाहर सीखना, या D बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। यहाँ पर आपको इन चारों कथनों में से बताना है केवल एक, B केवल A और B, केवल A, C और D, या केवल D। यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर देना है। तो देखिए, प्रश्न अनुसार जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल A, C और D। तीनों विकल्प इसके सही उत्तर होंगे। बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस अनुसार यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प A, C और D। तो ये हुए हमारे 10 प्रश्न, और आप सभी लोग इसी तरह आगे भी पढ़ते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए कुछ नया वर्ग 3 के लिए लेकर आए अन्य लेक्चर्स में, और आपके अध्ययन को कंटिन्यू बनाए रखें। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।